दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कम योग्य लोग अधिक योग्य लोगों से आगे निकल जाते हैं। इसका कई बार उसकी वजह से आपको मन में खिन्नता भी आती होगी और कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन यदि हम महाभारत में हमारे पास ऐसे दो एग्जाम्पल हैं कर्ण और अर्जुन के, जिनसे हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों कम योग्य लोग अधिक योग्य लोगों से आगे निकल जाते हैं। कर्ण और अर्जुन दो ऐसे महाभारत में शख्सियत रहे हैं जिनकी यदि हम कंपेयरिंग करें तो कर्ण ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आते हैं अर्जुन के मुकाबले। यदि हम नंबरों की बात करें तो अर्जुन को आप 80% नंबर देंगे तो कर्ण को आप 90% नंबर देंगे। उसका सीधा सीधा कारण है, जबकि कर्ण के पास कवच कुंडल थे, अच्छे धनुधर था, उसके गुरु परशुराम थे जिन्होंने कई बार कहा जाता है कि क्षत्रियों से खाली कर दी थी, और उनके पास ऐसे ही अधिक योग्यताएं थी अर्जुन के कंपैरेटिवली, जिनकी वजह से कोई उन्हें मार नहीं सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी महाभारत में कर्ण की मृत्यु होती है और अर्जुन जिंदा बचते हैं। यदि हम दोनों चीज़ों को गौर करें, दोनों चीज़ों पर बात करें तो हमें साफ दिखाई देता है कि इन दोनों की जीवन में जो उठापटक चल रही थी उसके सारथी कौन थे, उनको चलाने वाले लोग कौन थे, उनकी वजह से इन दोनों की लाइफ में परिवर्तन आया। यदि हम एक तरफ देखें, अर्जुन के सारथी सत्य स्वयं श्री कृष्ण थे, दूसरा कर्ण के सारथी जो था हमेशा संदेह रहा है, उन्हें अपनी योग्यताओं पर संदेह रहा है। उन्होंने जो विद्या सीखी थी उसके बावजूद भी उन्हें श्राप के कारण उस पर संदेह था कि वो भूल जाएंगे, और उनके पास जो जन्म से कवच कुंडल मिले हुए थे उनकी रक्षा के लिए, वो भी उन्होंने, क्योंकि उन्हें संदेह था इस तरह की चीज़ों के, वे कभी उस पर समर्पण ही नहीं कर पाए, वो कभी उसकी सत्यता को नहीं समझ पाए और उन्होंने वो भी दान दे दिए। मतलब कहने का यह है कि उनके पास, कर्ण के पास योग्यता होते हुए भी उनके जिस तरह के डिसीजन रहे वो हमेशा संदेहास्पद रहे, उनके जीवन को कभी आगे ना ले जाने वाले रहे हैं। ये दूसरी तरफ यदि हम अर्जुन को देखें तो हमें साफ दिखाई देता है उन्होंने हमेशा सत्य का सहारा लिया, धर्म के साथ खड़े रहे, और उनको चलाने वाले जो उनके सारथी थे वो हमेशा वो भगवान श्री कृष्ण रहे, जो हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े थे। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में भी देखें तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे जीवन को चलाने वाले लोग कौन हैं, वो संदेह है या सत्य है। यदि संदेह अर्जुन की तरह हम संदेह करते रहेंगे, यदि हम अपनी योग्यताओं पर संदेह करेंगे, यदि हम अपनी बातों पर संदेह करेंगे, यदि हम अपने कर्म पर संदेह करेंगे, यदि हम अपने साथ ही धोखा दे रहे होंगे तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ अर्जुन की सफलता को देखें तो वह हमेशा सत्य के साथ थे, धर्म के साथ थे, अपनी योग्यताओं पर पूरा भरोसा करके चलते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा जीवन के अंदर जीतते आए हैं। तो मेरा कहना आप सभी से यही है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो हमेशा सत्य के साथ चले, अपने कर्म पर भरोसा रखे, अपने पर भरोसा रखे, तभी उनकी जीत निश्चित होगी, तभी वे जीवन में भी सफल हो पाएंगे।